बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इकराज़ मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर की टॉपिक को हम लोग चैप्टर 6 परमुटेशन को डिस्कस करेंगे। और परमुटेशन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि काउंटिंग प्रिंसिपल ही एक ऐसा टॉपिक है जो आगे जाके कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन इन सब को जो है वो जन्म देता है। ठीक है, तो आप लोगों को काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब काउंटिंग प्रिंसिपल में भी आप लोगों को जो इसमें जो यूज़ होगा, जैसे परमुटेशन के लिए आप लोगों ने फार्मूला बनाना है, उसके लिए जो यूज़ होगा, इसी के से रिलेटेड जो बेस्ट टॉपिक था आप लोगों का, जो आप लोगों ने उस टॉपिक से रिलेटेड आगे जाके वो ज़्यादा यूज़ होता है, विच इज़ फैक्टोरियल, जो आप लोगों को मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह लिंक सेंड कर दूँगी। वहाँ पर आप लोगों ने पहले फैक्टोरियल को समझना है। फैक्टोरियल जिन्होंने नहीं देखा हुआ टॉपिक, वो वहाँ से इजीली फैक्टोरियल को डिटेल में देख सकते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि जब तक फैक्टोरियल नहीं आता आप लोगों को काउंटिंग प्रिंसिपल और आगे परमुटेशन कम्बिनेशन जो है वो सही से समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिटेल में आप लोगों ने वहाँ से फैक्टोरियल को देख लेना है। सरसरी सा मैं इसमें भी डिस्कस कर देती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो आप लोगों ने फैक्टोरियल को समझा था, ये टॉपिक था। फैक्टोरियल में आप लोगों को नोटेशन जो होती है वो इस तरह की होती है, इस तरह आप लोगों ने लाइन लगा, और इसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लेना होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, फैक्टोरियल फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं। और उसको आप लोग पढ़ते कैसे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज़ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो इन फैक्टोरियल फॉर्म हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा। आपने 1 2 3 ये तो सिंपल हम लोग नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिख रहे हैं ना। ठीक है, जब हम लोग फैक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं तो फैक्टोरियल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, जो जिसका जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो वाला नंबर लिखते हैं। लाइक 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इसको अगर ओपन करना है तो फैक्टोरियल का क्या मतलब है, ये इसकी कंप्राइज्ड फॉर्म है। और ओपन फॉर्म क्या होगी कि आप लोगों ने जहाँ से जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा और उसके बाद इसको ओपन फॉर्म में लिखा। 5 जैसे लिखा, इसके बाद 4 3 2 1 और लास्ट नंबर हमेशा इसका 1 रहेगा। ये याद रखिएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, वो नंबर जहाँ से उसका फैक्टोरियल लिखा हुआ है वो लिखिएगा। और बीच में आप लोगों को पता होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने लिखना है नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं। और एंडिंग हमेशा इसकी 1 के साथ होगी। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन 120 आ गया। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, पहले 4 लिखा, एंडिंग किस पे होगी, 1 पे होगी, दरमियान में जो नंबर आएंगे वो लिखेंगे और इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वो इस फैक्टोरियल का आंसर होगा। और 1 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, 2 फैक्टोरियल हमेशा 2 इंटू 1, आखिर में ये है तो 2 ही होगा। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। इंशाल्लाह परमुटेशन में आप लोगों को 0 फैक्टोरियल के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगी कि 0 फैक्टोरियल कैसे 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये भी एक आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग कह तो देते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, पर कैसे होता है वो भी मैं इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर में बताऊँगी आप लोगों को। अब आप लोगों के पास काउंटिंग प्रिंसिपल क्या हो गया, फैक्टोरियल तो आप लोगों ने समझ लिया। काउंटिंग प्रिंसिपल को आप लोग एक एग्जांपल से समझो कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहूँ कि आपके पास 2 ट्राउज़र और 3 शर्ट्स हैं, और आप लोगों ने उसकी ऐसे अरेंजमेंट करनी है कि आप लोग एक हफ़्ता निकाल लो और उससे पता भी ना चले कि आप लोगों ने वो जोड़ा रिपीट किया है। ठीक है, हम मैंने क्या कहा कि आपके पास कितने हैं, 2 ट्राउज़र हैं, 2 ट्राउज़र्स हो गए आपके पास, और आप लोगों के पास कितनी शर्ट्स हो गई, 3 शर्ट्स हैं फॉर एग्जांपल आपके पास। ठीक है, आप लोगों ने इनके ऐसे पेयर्स बनाने हैं, ऐसा कुछ आपने करना है कि पता भी ना चले कि जोड़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपके पास कितनी शर्ट्स थी, 3 शर्ट्स थी। आप लोग कैसे अरेंज करोगे कि रेपिटिशन ना पता चले कि आप लोगों ने जोड़ा रिपीट भी किया है और जोड़े भी बन गए। ठीक है, अब इस शर्ट के साथ भी आप लोग क्या करोगे, दोनों ट्राउज़र्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ शर्ट के साथ भी आप लोग दोनों ट्राउज़र यूज़ कर सकते हो, और इस शर्ट के साथ भी दोनों ट्राउज़र्स यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों के पास कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है आप लोग 3 शर्ट्स और 2 ट्राउज़र्स को यूज़ करते हुए 6 पेयर्स बना सकते हो, इस तरीके से कि अगर आप लोग इसको यूज़ करो तो आप लोगों को ये भी किसी को पता ना चले कि जोड़े रिपीट हुए हैं और आप लोगों ने उनका यूज़ भी अच्छे से कर लिया है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, जो आगे जाके परमुटेशन वगैरह में भी यूज़ होता है। ठीक है,
ये तो मैंने एक जनरल सी एग्जांपल ले लिया। फॉर एग्जांपल हम लोग डिजिट्स में बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों को डिजिट का भी पता होना चाहिए, नंबर्स का भी पता होना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि वो डिजिट क्या होता है, नंबर क्या, वो नंबर को ही डिजिट बना रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास ये 12 लिखा हुआ है ना, ये 12 इज़ अ नंबर, पर इनको सेपरेट काउंट आप करो तो ये आपके पास डिजिट होंगे। ये 1 इज़ अ सेपरेट डिजिट एंड 2 इज़ अ सेपरेट डिजिट। ये दोनों डिजिट्स मिल के आप लोगों के पास एक नंबर बना रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि डिजिट और नंबर के बारे में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों को मैं फॉर एग्जांपल दे देती हूँ कि आपके पास 2 3 4, ये 4 जो हैं टोटल डिजिट्स में आप लोगों को दे रही हूँ। इन 4 डिजिट्स की मदद से तीन डिजिट के नंबर आपने कितने बनाए जा सकते हैं। इन 4 नंबर को आप लोग यूज़ करते हुए, इन 4 डिजिट्स को यूज़ करते हुए आप लोगों ने नंबर बनाने हैं। और नंबर भी कैसे बनाने हैं, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ठीक है। इन 4 डिजिट्स को यूज़ करते हुए आपने 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर कैसे हो सकते हैं, 123, 435, 672, 700। ये आप लोगों के पास 3 डिजिट के नंबर हैं, ठीक है। ये नंबर्स हैं, आपने इनकी मदद से 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। और उनमें ऐसी खासियत होनी चाहिए कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। इनमें से जो डिजिट है ना, फॉर एग्जांपल आपने डिजिट 2 यूज़ किया है तो वो रिपीट ना हो। फिर उसके बाद आपने इन 4 डिजिट्स की मदद से वो नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो अब आपने कितने डिजिट के नंबर बनाने थे, 3 डिजिट के नंबर बनाने थे। अब वो 3 डिजिट के नंबर कैसे हो सकते हैं, अब देखो कितने हैं आपके पास डिजिट्स, ऑप्शंस कितने हैं, 4, ठीक है। ये 1 2 3 4 आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में से आप लोग इन 3 प्लेसेस को फिल्ड करोगे। इस तरीके से फिल करोगे कि रेपिटिशन, कोई भी नंबर रिपीट ना हो। ये मैंने एक खासियत बताई आप लोगों को, शर्त रख दी कि कोई भी नंबर रिपीट, इसमें से डिजिट रिपीट ना हो। तो आप लोगों के पास ये 4 नंबर्स में से यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हो। इसमें 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस जगह को भरने के लिए कितने ऑप्शंस आपके पास हुए, 4 ऑप्शंस हुए। आप कहना कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं इसको फिल्ड करने के लिए। देखो आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, कोई एक नंबर यहाँ पर लिख सकते हो ना। हमने स्पेसिफाई तो नहीं किया कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं स्पेसिफाई कर दूँ यहाँ पर 2 ही आएगा, तो फिर यहाँ पर तो सिर्फ 2 लिखा जा सकता है। हम लोगों ने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा नंबर, तो फिर इसका मतलब है जब हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि कौन सा नंबर यूज़, तो फिर चारों में से कोई भी यहाँ पर नंबर। तो ऑप्शंस ये मैंने लिखे हैं, ये नहीं कि 4 लिखा है मैंने, ये ऑप्शंस लिखे हैं कि इन चारों में से कोई भी आ सकता है। तो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से लिखने के मेरे पास। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर मैंने यहाँ पर कोई एक भी नंबर यूज़ कर लिया तो फिर हम उस नंबर को आगे रिपीट नहीं कर सकते। जब हम उस नंबर को आगे रिपीट नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हम लोग वो तो यूज़ कर लेंगे। तो फिर आप लोगों के पास इनमें से एक अगर यूज़ हो जाता है नंबर, तो फिर कितने नंबर आपके पास डिजिट बच जाएंगे, 3 डिजिट बचेंगे, ठीक है। तो उन 3 डिजिट्स को अब हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने उन तीनों डिजिट्स में से यहाँ पर कोई एक डिजिट लिखना है। तो फॉर एग्जांपल 2 लिखा, यहाँ लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ भी लिखा जा सकता है 3 डिजिट्स में से जो बाकी बच गए। एक तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ना, फिर उसको यहाँ पर तो यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर एक तो लिखा गया, तो दूसरे 3 फिर हम लोगों ने यहाँ ऑप्शंस हमारे पास कितने बच के, कहना 3 ऑप्शंस हमारे पास बच गए। अब आप लोगों ने उन 3 डिजिट्स में से एक आप ने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। जब आप उन 3 डिजिट्स में से एक यहाँ पर यूज़ करेंगे तो फिर कितने पीछे बचेंगे नंबर जो आप यूज़ करोगे, 2। अब 2 में से कोई भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 में से आप 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3 भी लिखा जा सकता है, 4 भी लिखा जा सकता है। तो कितने ऑप्शंस आपके पास बच गए, 2 ऑप्शंस बच गए, ठीक है। तो अब ये मैंने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, दिस इज़ ऑप्शंस। तो आप लोग इन तीनों का प्रोडक्ट लोगे, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो हम लोगों के पास 4 डिजिट्स को यूज़ करते हुए 3 डिजिट का नंबर जो हम लोगों ने बनाना है, और उसमें रिस्ट्रिक्शन ये लगाई थी कि रेपिटिशन अलाउ नहीं होगा। जब रेपिटिशन अलाउ नहीं होगा तो आप लोगों के पास कितने वेज से हम लोग 3 डिजिट का नंबर बनाया जा सकता है, कितने बनाए जा सकते हैं, 24 आप लोग डिजिट बना सकते हो, नंबर बना सकते हो, ठीक है। इन 4 डिजिट्स को यूज़ करते हुए 3 डिजिट का नंबर बनाया जा सकता है, और वो कितने वेज हैं आपके पास, 24 आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। अच्छा, एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या कि आप लोगों ने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी
कि रेपिटिशन नॉट अलाउड। ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम हम लोग रेपिटिशन को अलाउ कर दें, ठीक है, रेपिटिशन को अलाउ कर दें, ये तो हम लोगों ने रेपिटिशन अलाउ ही नहीं की ना, तो अब हम लोग अगर रेपिटिशन को अलाउ कर दें तो आप लोगों के पास कितने वेज होंगे। रेपिटिशन अलाउ का क्या मतलब, 1 यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी, मतलब एक नंबर को हम लोग एक से ज़्यादा जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब रेपिटिशन अलाउ कर दी तो इन 4 नंबर में से कितने नंबर यहाँ पर लिखे जा सकते हैं, चारों के चारों यहाँ पर जा सकते हैं। तो कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 डिजिट के ऑप्शंस हैं कि 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक नंबर हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, जो नंबर यहाँ हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वो नंबर जो यहाँ पर यूज़ किया वो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो 4 डिजिट हैं वो यहाँ पर अगर यूज़ हुए हैं तो वो यहाँ पर भी यूज़ हो सकते हैं, और उसी तरीके से यहाँ पर भी यूज़ हो सकते हैं। तो कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर भी कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। तो आप लोग यहाँ पर इनका जो मल्टीप्लिकेशन लोगे तो मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 64। देखो जैसे ही आपने जब रेपिटिशन नहीं अलाउ किया था तो 24 आप लोगों के पास जो है वो नंबर बनाने के तरीके थे। जैसे ही आपने अलाउ कर दिया रेपिटिशन को तो आप लोगों के पास उतनी ही टाइम जो है वो एक्स्ट्रा आपके पास नंबर्स बन जाएंगे, मतलब ज़्यादा नंबर आप बना सकते हो 64। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये लगाई थी कि यहाँ पर रेपिटिशन अलाउ नहीं किया था, और यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने हटा दी थी कि रेपिटिशन वहाँ अलाउ नहीं है, यहाँ अलाउ कर दी है। ठीक है, 4 डिजिट को यूज़ करते हुए 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और वो कैसे नंबर होंगे, जैसे 700 हो गया, 123, तो इनको यूज़ करना है, और कोई नहीं। नंबर 4 ही दिए हुए हैं, 1 2 3 4, उनको यूज़ करते हुए आप लोगों ने 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो बताना है कि कितने बनाए जा सकते हैं, और रिस्ट्रिक्शन ये लगाई थी पहले कि रेपिटिशन अलाउ नहीं है, फिर हम लोगों ने वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी कि रेपिटिशन अलाउ कर सकते हो, वो नंबर आगे भी यूज़ कर सकते हो एक से ज़्यादा मरतबा। अब आप लोगों के पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCDE। इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए आप लोगों के पास पाँच अल्फ़ाबेट को यूज़ करना है, और आपने वर्ड बनाना है। डजेंट मैटर कि उसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, आपके पास ABCDE इन 5 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए पाँचों को पाँचों यूज़ करना है। अब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 5 है तो 4 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है, नहीं, पाँचों के पाँचों अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए वर्ड बनाना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, डजेंट मैटर कि उसमें मीनिंग क्या है। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि रेपिटिशन इसमें अलाउ नहीं है, कि अगर ए लिख दिया तो दोबारा ए हमारे पास रिपीट नहीं होना चाहिए अल्फ़ाबेट। अगर आपके पास बी लिख दिया है तो बी रिपीट नहीं होना चाहिए। पहली रिस्ट्रिक्शन लगा दी है हम लोगों ने कि नॉट अलाउड, रेपिटिशन नॉट अलाउड। दूसरे में हम लोग रेपिटिशन अलाउ कर देंगे, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था कि पहले हम लोगों ने रेपिटिशन अलाउड नहीं की थी, फिर हमने रेपिटिशन अलाउ कर दी थी। अब आप लोगों के पास इस जगह को भरने के लिए आप लोगों के पास कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5, 5 के 5 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास इस जगह को भरने के लिए। अब इन चारों पांचों जो 5 है आपके पास, इनमें से एक आपने यहाँ पर अगर यूज़ कर लिया तो आपके पास ऐसा वर्ड बनेगा जिसमें आप लोग दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते। ए अगर यहाँ पर यूज़ किया तो फिर दोबारा यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास ए तो इसका मतलब है निकल गया है। तो आपके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, BCDE, मतलब फॉर एग्जांपल ये हैं, तो आपके पास कितने ऑप्शंस बचे, 4 ऑप्शंस बचे इसको फिल करने के लिए, क्योंकि रेपिटिशन अलाउड नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने अगर उन चारों में से एक यहाँ पर यूज़ कर लिया तो आप लोगों के पास यहाँ पर कितने ऑप्शंस बचे, कहना 3 बचे। उसके बाद आप लोगों के पास कितने ऑप्शंस होंगे, ऑफ कोर्स 2 ऑप्शंस। उसके बाद 1 ऑप्शन बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 4 5 20 और 120, आपके पास कितना आ गया, 120 वेज आपके पास होंगे इसको फिल्ड करने के। ठीक है, कितने आपके पास है, 120 वेज होंगे इसको वर्ड को बनाने के। वर्ड्स आपके पास 120 बनेंगे जब आपके पास रेपिटिशन अलाउड नहीं होगी। मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दूं कि 5 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करो और रेपिटिशन अलाउ कर दो। जब आप रेपिटिशन अलाउ कर दोगे तो यहाँ पर भी इसको 5 तरीके हैं भरने के लिए, यहाँ पर भी आपके पास 5 तरीके हैं, यहाँ पर भी 5 तरीके हैं, यहाँ पर भी 5 तरीके हैं, और यहाँ पर भी 5 तरीके होंगे, क्योंकि रेपिटिशन अब हम लोगों ने अलाउ कर दिया। जैसे ही आप रेपिटिशन अलाउ कर दोगे तो आप लोगों के पास इसको मल्टीप्लाई करने से बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाएंगे, वर्ड्स बनेंगे, थोड़े नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो
कितने बन जाएंगे, 3 1 20, खुद करके देख लीजिएगा कि ये कितने बन जाएंगे। पर एक इसका जो मकसद है बताने का वो ये है कि जैसे ही आप अलाउ कर देते हो रेपिटेशन को, तो आपके पास वर्ड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, या कोई भी चीज़ बना रहे हो, अल्फ़ाबेट्स बना रहे हो आप लोग, वर्ड्स बना रहे हो आप लोग, नंबर्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड बेसिक प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रिंसिपल, कि ये बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल है। इसको हम लोग ये कुछ अलग तरीके से का मैथ्स है, वो प्लस माइनस वाला नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि काउंटिंग प्रिंसिपल आ जाता है, परमुटेशन आ जाता है, फैक्टोरियल एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है। इन सब को हम लोग डिफरेंट तरीके से, फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक इस तरीके से इन 5 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करो, और इस तरीके से यूज़ करो कि आप लोग रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हो कि पहली जगह पे आप लोग बी ही फील्ड करोगे, ठीक है। पहली जगह पर आप लोग क्या फील्ड करो, बी ही फील्ड करोगे, यहाँ पर बी ही आएगा, मस्ट है कि यहाँ पर बी ही आएगा, ठीक है। और साथ में ये भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि रेपिटेशन नॉट अलाउड। अगर इन अल्फ़ाबेट्स में से मैंने यहाँ पर बी फिक्स कर दिया और साथ में ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि उसको आगे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको भरने के कितने आपको ऑप्शंस होंगे। एक बी तो हमने फिक्स कर दिया, तो पीछे कितने ऑप्शंस हो गए आपके पास, 4 ऑप्शंस हैं। और साथ में हम लोगों ने कहा हुआ है कि यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पर अगर 4 वेज हैं भरने के, तो पीछे कितने वेज बचेंगे, 3। उसके बाद कितने बचेंगे, 2 वेज, और उसके बाद 1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा, तो आप लोगों के पास क्या होगा, नॉट रेपिटेशन अलाउड में ये आप लोगों के पास। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि इधर वही वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड नहीं थी, अब मैं रेपिटेशन अलाउड करती हूँ, साथ में ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाती हूँ कि पहली जगह पर बी ही आएगा। पहली जगह पर आप लोग क्या फिल्ड कर सकते हो, बी ही फिल्ड करोगे। तो आप लोगों के पास कितने ऑप्शंस होंगे इसको भरने के, तो आप लोगों को पहली जगह पर तो बी फिक्स कर दिया, फिर मैंने साथ में ये भी कहा हुआ है कि रेपिटेशन अलाउड है। बहुत से बच्चों के माइंड में होगा कि बी यहाँ फिक्स कर दिया तो वो 4 ऑप्शंस यहाँ पर गलत। 4 कैसे ऑप्शन है, अगर मैंने बी यहाँ पर फिक्स बेशक कर दिया है, पर साथ में क्या कहा हुआ है, रेपिटेशन अलाउड है। बी अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आ सकता है, इसको भी यहाँ पर भर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लिख सकते हैं। तो आप लोगों के पास पाँचों के पाँचों अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। अगर यहाँ यूज़ हो सकते हैं तो रेपिटेशन तो हर जगह अलाउ होती है ना, तो फिर आपके पास उसी तरीके से रेपिटेशन अलाउ करने से इसको भर सकते हैं हम लोग, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ जाता है, ये आप लोग खुद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद इसी तरह की एग्जांपल में देखो तो आप लोग डेली लाइफ में तो ये जो हम लोगों के मोबाइल नंबर होते हैं, ये मोबाइल नंबर एक्चुअली आप लोगों के पास काउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू ही होते हैं। काउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू कैसे आप लोग इसको कह सकते हो, क्योंकि देखो यू फ़ोन हो गया, जैसे 0334 0331 0332, इस तरह के इन्होंने कोड्स अपने लगाए होते हैं। बाकी उन्होंने 0 से 9 तक जो नंबर्स होते हैं, इन डिजिट्स को यूज़ करके इन पे कभी रेपिटेशन नॉट अलाउड वाले नंबर लगा देते हैं, कभी रेपिटेशन अलाउड वाले नंबर लगा देते हैं। तो वो देखो कितनी अमाउंट में आप लोगों के पास नंबर्स बनेंगे। इसी तरह जोंग हो गया, इसी तरह टेलीनार हो गया, इन्होंने स्टार्ट में कोड अपने रखे हुए हैं, आगे वही नंबर रेपिटेशन नॉट अलाउड और अलाउड वाले रख के अपने नंबर्स बनाए हुए हैं। और जब ये नंबर्स ख़त्म होंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो उनका जो सिस्टम है जोंग का, अगर फॉर एग्जांपल वो नंबर्स ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो जाएंगे। देखें जैसे आप लोगों के पास PTCL के नंबर्स हैं, अब तो मोबाइल्स चल गए हैं तो PTCL वो हो गया, पर ज़्यादातर देखो तो आप लोगों के पास PTCL ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट के कोड 0995 फॉर एग्जांपल रखा, तो आगे वो नंबर्स चेंज करते करते वो ख़त्म, जब नंबर ख़त्म हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। फिर आगे मोबाइल वगैरह स्टार्ट हो गए थे तो वही सिम्स पे ऐसे काम शुरू हो गए थे। तो ये इस पे भी बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, ये तो डेली लाइफ की आपको एग्जांपल आ गई है, ठीक है। तो ये बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल है। अब हम लोग अपना परमुटेशन इससे आराम से बना सकते हैं। अब आपको परमुटेशन की समझ आएगी। अब आप लोगों के पास परमुटेशन क्या होगा, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट्स, आपने नंबर हो गए और इस तरह की जो तरीके आप लोगों को गिवन होंगे, कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट उनमें सेलेक्टिव कुछ होंगे, कुछ कभी सेलेक्ट नहीं भी करना होगा, तो उस तरीके से आप लोगों को क्या होगा, अरेंज करने होंगे उन नंबर्स को। तो आप लोगों के पास क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है, एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। कितना क्या हो गया आपके पास, बेसिकली क्या हो गया, ऑर्डर अरेंजमेंट होता है किसका, फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। कोई आपके पास फिनिट नंबर आपको दे दिए जाएंगे, लाइक मैंने जैसे काउंटिंग प्रिंसिपल में स्टार्टिंग में 1 2 3 4 का एक फिनिट नंबर उठा लिए थे,
उनमें से 3 डिजिट के नंबर बनाने थे हम लोगों ने, ठीक है। हम लोग फिर आगे मैंने क्या कहा, टेकन सम। अब 1 2 3 4 में से हम लोगों ने कितने लिए थे, 3 डिजिट के नंबर, मतलब उनमें से कुछ हमने नंबर उठा लिए थे जिनका हम लोगों ने काउंटिंग प्रिंसिपल में यूज़ किया था, या ऑल एट अ टाइम। फिर हम लोगों ने ABCDE, मैंने कहा क्या कहा था, वर्ड्स बनाने हैं। तो वर्ड्स में से मैंने वो पांचों के पांचों अल्फ़ाबेट को यूज़ किया था और कहा था कि हम लोग उसकी अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह का जो आपके पास अरेंजमेंट आ जाती है, इस तरह की अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, NPR R। हम इसको ऑर्डर, मैंने क्या कहा, ऑर्डर ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑर्डर कैसे लिखते हैं, AB ऐसे जैसे हो गया, ये आपके पास ऑर्डर होता है। तो आप लोग इसकी जो स्टार्टिंग में आप लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, P इंटू ऑर्डर पेयर में NR लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास इसका फार्मूला क्या होता है, NPR इज़ इक्वल टू N फैक्टोरियल, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बोल दिया था कि आपने उसका टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है आपके पास, डिवाइडेड बाय N माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ठीक है। जिसमें से आपके पास जो R होगा वो नंबर ऑफ़ इंटीजर्स हम लोग यूज़ करेंगे। और एक और चीज़ आप लोग मस्ट याद करिएगा, ये वाली चीज़, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंटीजर्स हैं वो हमेशा, ये वाला जो R नंबर होता है ये हमेशा टोटल में से कम होता है, ठीक है। ये सिलेक्टिव आइटम होता है आपके पास, R इज़ अ सिलेक्टिव आइटम। ये मस्ट है कि इससे कम होगा या इक्वल होगा। मतलब अगर 5 हम लोगों ने टोटल डिजिट लिए हुए हैं तो आप लोग पाँचों के पाँचों सेलेक्ट कर सकते हो, या आप लोग उसमें से कम सेलेक्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर आपके पास 5 टोटल नंबर हैं उसमें से कैसे आप 6 नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मस्ट है कि R जो है वो इससे कम होगा, ये इंटीजर्स होगा, ये हमेशा लेस होगा, और ये टोटल नंबर्स होते हैं। और हमेशा क्या होंगे, ये इंटीजर्स या तो ज़ीरो के इक्वल, मतलब कोई भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये भी है। और आप लोग को इसमें जो है उसके बाद नंबर्स में भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब n से कम होगा या n के इक्वल होगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम लोग परमुटेशन का ये वाला जो फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो चलो इसको बनाने का तरीका भी देख लेते हैं कि आप लोगों के पास बना क्या है। फिर बेसिकली मैं परमुटेशन के बारे में आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। मस्ट है कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, वो कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता देते हैं। 1 5 आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर में नंबर है, तो मस्ट है कि वो 5 1 जो है वो इसके इक्वल नहीं हो सकता। 15 और 51 इक्वल नहीं होगा कभी भी, ये दोनों डिफरेंट एक ऑर्डर के नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये चीज़ मस्ट है, AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। ये दो डिफरेंट ऑर्डर्स हैं और इस परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। AB एक अलग ऑर्डर का नंबर, मतलब पेयर बना हुआ है, और BA इज़ अ सेपरेट वन, ठीक है। आपके पास दो डिफरेंट ऑर्डर्स के हैं और ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। परमुटेशन में ये चीज़ मस्ट है, ऑर्डर मैटर करता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आगे कम्बिनेशन में इसका थोड़ा सा रिलेटेड है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि परमुटेशन का जैसे ही जिक्र आएगा तो आपको पता होना चाहिए। एक अरेंजमेंट का जिक्र होता है कि हम लोग इसमें अरेंजमेंट करते हैं कुछ नंबर लेके, ये सारे नंबर लेके, जिसमें आप लोगों को इसको मैं इसमें भी मैंने डिटेल से बता दिया NPR में। और दूसरी क्या चीज़ मैटर करती है, ऑर्डर मैटर करता है। और AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, कि ऑर्डर इसमें मस्ट मैटर करता है, ये दो डिफरेंट ऑर्डर। अब आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल वही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स वाली, कि 5 अल्फ़ाबेट्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने इन 5 अल्फ़ाबेट्स में से 3 अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हुए वर्ड बनाना है। और ऐसा हम लोगों ने साथ में ये भी कह दिया है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब देखें, इसमें मैं काउंटिंग प्रिंसिपल को यूज़ कर रही हूँ कि 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, उन 5 अल्फ़ाबेट्स में से कोई से 3 अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हुए आपने वर्ड बनाना है, और वर्ड भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें रेपिटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। तो आप लोग इसको कितने वेज से भर सकते हो, पाँचों के पाँचों अल्फ़ाबेट्स में से कोई एक यूज़ यहाँ करोगे, जो यहाँ पर यूज़ करोगे वो आगे यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर भरने के कितने तरीके हो गए, 4। और ऑब्वियसली यहाँ पर भरने के कितने तरीके हो गए, 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों के पास कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको फैक्टोरियल वाला जो है वो टॉपिक मस्ट देखना है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए फैक्टोरियल का। अब मैं फैक्टोरियल को मैं अगर इसको लिखूं तो मस्ट है कि वो ऐसे लिखा होना चाहिए, 4 5 3 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मीन्स 5 जहाँ से स्टार्ट हुआ और एंडिंग भी 1 पे होनी चाहिए, मस्ट है। फैक्टोरियल में लिखने के लिए क्या होता है कि 1 पे लिखना मस्ट है, एंडिंग हमेशा 1 पे होनी चाहिए। तो 5 4 3
2 1 होगा तब जाके मैं इसको लिख सकती हूँ 5 फैक्टोरियल। अब मेरे पास ये 3 नंबर तो यहाँ पर मौजूद है, कौन सा नंबर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में नहीं है? 2 और 1 नहीं है। जैसे ही ये आ जाएगा तो इसको हम लोग फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए फैक्टोरियल वाले टॉपिक में आप लोगों को पता है कि कैसे करना होता है। 5 4 3 को मैं लिख सकती हूँ, 2 1 खुद के साथ खुद से मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम लोग डिवाइड भी करेंगे। जो हम लोगों ने खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो ऊपर वाला पोर्शन है न्यूमिरेटर वाला, उसको तो हम लोग लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। और गौर से देखो तो हम लोग 2 × 1 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से स्टार्ट होकर 1 पे एंड हुआ है तो उसको भी फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो 2 आप लोगों के पास है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 - 3, क्योंकि 5 में से 3 निकालो तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 2। तो फैक्टोरियल अपनी जगह पर ही रहेगा। अब आपके पास देखो ये 5 कुछ इंडिकेट कर रहा है, ये टोटल नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें से हम लोगों ने उनमें से 3 को सिलेक्ट किया हुआ है। ये वेल डिफाइंड है उस वक्त जब रेपिटेशन नॉट अलाउड है, ये याद रखिएगा, ये उस वक्त वेल डिफाइंड है। अब इस 5 को फॉर एग्जाम्पल टोटल नंबर है तो n के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो 3 है ये सिलेक्टिव आइटम है तो हम लोग इसको r के साथ रिप्रेजेंट करें तो n - r का होल फैक्टोरियल। तो और से देखें तो ये आपके पास फार्मूला बन जाता है। तो ये उस वक्त वैलिड होगा, उस वक्त वेल डिफाइंड होगा जब रेपिटेशन नॉट अलाउड होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। अलाउड के लिए हम लोग बात करेंगे बाद में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप लोगों ने इसमें मैं आपको एक ज़ीरो फैक्टोरियल के बारे में भी बताऊंगी कि ज़ीरो फैक्टोरियल कैसे 1 के इक्वल होता है। और अब आप लोगों को परमुटेशन का भी पता होना चाहिए कि परमुटेशन क्या होता है। ये तो हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस कर लिया। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। ये 2 डिफरेंट ऑर्डर्स की बात हो रही है, ठीक है। इसमें ऑर्डर मैटर करता है। अब मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट ले लेती हूँ 1 2 3, और मैं कहती हूँ कि इन 3 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करके बताओ और बताओ कितनी अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। पहली अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। इनमें से 3 नंबर लें तो 1 2 3, एक ये अरेंजमेंट हम लोग ले सकते हैं। इसको अरेंज करो तो 1 3 2, एक ये अरेंजमेंट ले सकते हैं। फिर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं 3 2 1, एक ये अरेंजमेंट ले सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग कहें तो 2 3 1, एक ये अरेंजमेंट भी ले सकते हैं। 2 1 3 हम लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग 3 1 2 और बनाए जा सकते हैं। इसमें चेक करें, 1 2 3 भी बना लिया हम लोगों ने। 3 2 1 भी बना लिया। हम लोगों ने 2 1 3 भी बना लिया, 1 3 2 भी बना लिया, 2 3 1 भी बना लिया और 3 1 2। मतलब टोटल कितनी अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं? 3 अरेंजमेंट कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए ना। तो आप लोगों को मैं ट्रिक बताती हूँ एमसीक्यूज़ के लिए, कि जब आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती किसी चीज़ के लिए, परमुटेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, और जितने एलिमेंट्स दिए जाए और बोला जाए कि इसके बताओ टोटल कितनी अरेंजमेंट है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने टोटल अभी 3 ही नंबर लिए हैं ना, 3 एलिमेंट्स लिए हैं। 3 एलिमेंट की अरेंजमेंट तो बनानी आसान है कि हम लोग उसको बना के बता सकते हैं कि इतनी अरेंजमेंट ऐसे बनेगी, ठीक है। अब मैंने वजह से बना के बता दिया तो ये हमें टोटल 6 इसकी अरेंजमेंट मिली है, ठीक है। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज़ में ये चीज़ आ जाती है और कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगी हुई हो कि कितने उठाने हैं, इसमें से सिलेक्टिव आइटम कोई भी ना हो, ये उस वक्त के लिए है, ठीक है। एमसीक्यूज़ उसके लिए मैं बता रही हूँ जब सिलेक्टिव आइटम ना हो, सिलेक्ट ना करना हो। 1 2 3 है, अब मैंने कहा इसकी अरेंजमेंट बना दो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब आपके पास जितने नंबर होते हैं ना उतने ही फैक्टोरियल उसका आंसर होगा, ठीक है। 1 2 3 या 3 फैक्टोरियल। अगर आपके पास मैं कहती हूँ कि 4 नंबर्स ले लेते हो तो 4 फैक्टोरियल आंसर होगा। अगर आप लोग 10 नंबर ले रहे हो तो 10 फैक्टोरियल आंसर होगा और उनकी अरेंजमेंट बनानी होगी, ठीक है। अब 10 फॉर एग्जांपल मैं आपको नंबर दे देती हूँ और मैं कहती हूँ चलो उसके अरेंजमेंट बनाओ, तो आप लोग नहीं बना सकोगे, किसी सूरत नहीं बना सकोगे, क्योंकि वो बहुत लंबी बना तो लोग खैर, पर वो बहुत लंबी हो जाएगी, वो बहुत मेहनत का काम है। तो इतना तो एमसीक्यूज़ पे टाइम भी नहीं लगता। तो आप लोगों को जितने नंबर दिए जाएँ और बोला जाए कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, सिलेक्टिव आइटम ना हो, तो आप लोगों ने डायरेक्ट बताना है कि उतनी फैक्टोरियल उसका आंसर होगा, ठीक है। ये सिलेक्टेड, और ये जो फार्मूला होता है ना, ये हमेशा सिलेक्टिव आइटम के लिए यूज़ होता है, ये याद रखिएगा। फार्मूला हमेशा सिलेक्टिव आइटम के लिए होगा और डायरेक्ट आंसर अगर आप लोगों के पास हो तो वो कैसे होगा कि जितने नंबर्स दिए जाएँ और बोला जाए कि इसकी अरेंजमेंट बना के बताओ, तो अरेंजमेंट कितनी होगी? उतना ही जितना वो नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपके पास n फैक्टोरियल इज़ आंसर। अब हम लोग ज़ीरो फैक्टोरियल की तरफ जाते हैं। उसके लिए आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ।
अब आप लोगों के पास एन पी आर इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। वही जो अभी हम लोगों ने 3 फैक्टोरियल को यूज़ किया था ना, तो अब हम लोग इसको इसमें फार्मूले में भी यूज़ करके देखते हैं कि आंसर आया 6 आता भी है कि नहीं, कि वो जो आप लोगों के पास 6 आया। ठीक है, आप लोगों ने 3 में से तीनों को सिलेक्ट कर लिया है। 3 टोटल नंबर थे, उनमें से तीनों को सिलेक्ट करके अरेंज किया है। ठीक है, एन की जगह 3 हम लोग पुट करेंगे और आर की जगह भी 3 पुट करेंगे। ठीक हो गया, तो आपके पास कितना आया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। और हमें पता है 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, तो इसको हम लोग 1 पुट करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा 3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 6। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इसमें से एक नंबर को सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्टिव आइटम के लिए आप लोग क्या आएगा 3 इंटू पी 1 इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन करें तो आपको पता है कैसे ओपन करते हैं, 3 स्टार्ट और एंडिंग 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर इज़ 3। कि जब आप लोगों के पास टोटल नंबर 3 है, उनमें से 1 को सेलेक्ट किया आप लोगों ने, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। मतलब कि जब आपके पास टोटल 3 नंबर में से 1 को यूज़ करते हुए अरेंजमेंट बनानी है, तो आप लोगों के पास टोटल कितनी अरेंजमेंट बनेगी, ओनली 3 अरेंजमेंट्स बनेगी। ठीक है, अब फॉर ज़ीरो फैक्टोरियल के लिए आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप लोगों को पता है टोटल में से टोटल को ही सिलेक्ट कर ले, तो आप लोगों के पास फार्मूला क्या बनेगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एन का होल फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल। और यहाँ पर आप लोगों के पास एन जो है वो किसके इक्वल आ गया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन में से एन को माइनस किया तो 0 फैक्टोरियल। और जैसा कि ऊपर देखें 3p3 है, तो आंसर इज़ 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर 4p4 होता तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, 6p6 होता तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल। तो npn है, तो आपके पास किसके इक्वल होगा, ये n फैक्टोरियल के आंसर के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पर देखो तो n फैक्टोरियल है, दोनों को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या बचेगा 1 विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल को उठा के इधर ले आए, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो आप लोगों के पास ऐसे 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास परमुटेशन है कि परमुटेशन में आप लोगों ने अरेंजमेंट्स बनानी होती हैं। टोटल ऑब्जेक्ट्स गिवन हो तो टोटल में से टोटल को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल में से टोटल को सेलेक्ट करेंगे तो देखें मैंने आप लोगों को जैसे स्टार्ट में बताया था उतना ही आंसर होता है टोटल में से टोटल को। अगर टोटल में से कोई नंबर आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा जो आप लोगों को बनाने का तरीका भी बता दिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके रिलेटेड। इंशाल्लाह क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आप लोग सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई है। जहाँ से आप लोगों को समझ ना आए वो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।